अयि संस्कृतधारायां रममाणाः प्रियवीक्षकाः अहम सादरम नमस्कारम व्याहरामि। अर्थात हे संस्कृत की धारा में रमते हुए प्रिय दर्शक, मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, प्रभा कहानी को पढ़कर जोर से हंस रही है। तो कहेंगे प्रभा, कहानी के लिए कथा शब्द प्रभा कथाम, कहानी को कथाम कहेंगे पढ़कर, इसके लिए पठित्वा जोर से, इसके लिए शब्द होता है उच्चैहि, जोर से हंस रही है। हसन्ती अस्ति, प्रभा कथां पठित्वा उच्चैहि हसन्ती अस्ति। फिर दूसरा वाक्य, आप सही कह रहे हो। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे भवान, आप इसके लिए भवान, सही इसके लिए समीचीनम शब्द होता है, समीचीनम कह रहे हो। कथयति, भवान समीचीनम कथयति। फिर तीसरा वाक्य, पेटू अधिक भोजन करता है। पेटू इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है तुंदिल, तुंदिलः अधिक भोजन करता है। इसके आगे मनुष्य भी जोड़ सकते हैं, तुंदिलः मनुष्य, अधिकम भोजन, इसके लिए भोजनम करता है, करोति। तुंदिलः मनुष्यः अधिकम भोजनम करोति। तो चौथा वाक्य है, इस नेचुरल साबुन में कौन से मुख्य घटक है। इसके लिए कहेंगे अस्मिन, इस शब्द के लिए अस्मिन, नेचुरल प्राकृतिक शब्द, अस्मिन प्राकृतिक के, साबुन के लिए फेनक शब्द होता है, फेनक के, कौन से के मुख्य घटक है, के मुख्याः या प्रमुखाः घटकाः सन्ति। अस्मिन् प्राकृतिके फेनके के मुख्याः अथवा प्रमुखाः घटकाः सन्ति, इस प्रकार कहेंगे। तो अब पांचवा वाक्य लेते हैं। इस नेचुरल साबुन में हल्दी, चंदन, नीम, तुलसी, मध और नारियल के तेल का अधिक उपयोग किया है। तो कहेंगे अस्मिन प्राकृतिक फेनके, नेचुरल साबुन में प्राकृतिक फेनके हल्दी, हरिद्रायाः, हल्दी के लिए हरिद्रा शब्द होता है, हरिद्रायाः, चंदन, चंदनस्य, नीम, इसके लिए नीम्बपत्र, नीम के पत्तों का, इस प्रकार का अर्थ निकालना है। तो नीम्बपत्राणाम, तुलसी पत्राणाम, तुलसी के पत्तों का, मध, मधुनः, मधु शब्द होता है मध के लिए, मधुनः। यहाँ सभी स्थानों पर, जैसे हरिद्रायाः, इसमें अंत में यह जुड़ा हरिद्रा शब्द के आगे, चंदनस्य में स्य जुड़ा, नीम्बपत्राणाम में नाम, मधुनः में नः,
तो ये सब जो अंत में का शब्द है वो सब के साथ जुड़ता है। हल्दी का, चंदन का, नीम का, तुलसी का, मध का। तो इसलिए सभी स्थानों पर स्य नाम जो भी जुड़ता है वो आएगा का इस अर्थ को देने के लिए। तो आगे मधुनः के आगे नारियल के तेल का, नारिकेल तैलस्य, नारियल इसके लिए नारिकेल और तेल के लिए तैल शब्द। तो नारिकेल तैलस्य च, जो यहाँ और शब्द है मध और नारियल के तेल का, और के लिए अंत में च आएगा, का अधिक उपयोग किया है। तो इस अर्थ को देने के लिए इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रायाम उपयोग किया है, उपयोग किया है, कृतः है इसके लिए अस्ति। तो ये पूरा वाक्य अस्मिन् प्राकृतिके फेनके हरिद्रायाः चन्दनस्य नीम्बपत्राणां तुलसीपत्राणां मधुनः नारिकेलतैलस्य च प्रचुरमात्रायाम् उपयोगः कृतः अस्ति। तर्हि एवमेव संस्कृतधारा सततं प्रवहेत्। अस्याः कक्षायाः एकस्मिन् अभिनवे अंके पुनः मेलिष्यामः। तावत् सर्वेभ्यः नमः। अर्थात इसी तरह संस्कृत की धारा का प्रवाह चलता रहे। तो इस कक्षा के एक नए अंक में हम फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए सबको नमस्कार।